आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी। अगर भारत की बात की जाए तो पुराने वाहनों की जो बढ़ती हुई समस्या थी उससे देश को निजात दिलाने की जरूरत है। और देश में इस वक्त 20 साल से पुराने अगर वाहनों की बात की जाए, हल्के वाहनों की, तो ये संख्या 51 लाख से ज्यादा है। यानी बहुत बड़ी संख्या में पुराने हल्के वाहन 51 लाख है। और अगर हम बात करें 15 साल पुराने वाहनों की बात करें तो ये 34 लाख ऐसे हल्के वाहन हैं जो कि 15 साल से पुराने हैं। यानी कि 51 लाख वाहन ऐसे हैं जो 20 साल से पुराने हैं और 34 लाख ऐसे हैं, तो लगभग 5 करोड़ के आसपास ये संख्या हो जाती है। इसमें अगर ये 17 लाख ऐसे वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ दिया जाए जो 15 साल से पुराने हैं तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है पुराने वाहनों के लिहाज से। पुराने वाहन फैलाते हैं 10 से 12% ज्यादा प्रदूषण, यानी कि नए वाहनों की तुलना में जो पुराने वाहन है वो लगभग 12% तक ज्यादा प्रदूषण करते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या का विषय है। पुराने वाहनों को हटाने से लगभग 25 से 30% तक के प्रदूषण में कमी आ सकती है। अगर ये देश भर में ये पॉलिसी बेहतरी से लागू की जाए तो इतना फायदा हो सकता है। इसके अलावा पुराने वाहन हटाने से सड़क सुरक्षा को भी बल मिलेगा, क्योंकि जब नए वाहन सड़क पे आएंगे तो उसमें नए फीचर्स और सुरक्षा के जो नए मानक है उनका ज्यादा ध्यान रखा गया। इस आधार पर उसका फायदा भी हर एक व्यक्ति को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी कि जो नई पॉलिसी है वो 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी, यानी वो वाहन जो कि उस दायरे में आएंगे उनकी स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से सभी भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस अनिवार्य होगी, यानी कि अगर वो फिटनेस में फेल करेंगे तो उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। तो 1 जून 2024 से सभी अन्य श्रेणी के वाहनों की फिटनेस अनिवार्य होगी, यानी कि 1 जून 2024 के बाद से हर श्रेणी के वाहनों के लिए फिटनेस अनिवार्य होगा। यानी कि आप कोई भी वाहन चला रहे हो उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होगा। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक विकसित किए जाएंगे फिटनेस के जो सेंटर्स हैं। कोशिश ये है कि देश के हर एक जिले में कम से कम एक फिटनेस सेंटर खोल दिया जाए। स्क्रैप पॉलिसी से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होने की संभावना, क्योंकि एक नए प्रकार का एक व्यापारिक ढांचा तैयार होगा, उसके लिए 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है और इस निवेश के साथ में सीधे करीबन 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से अगर जोड़ दिया जाए तो ये कई संख्या हजारों तक बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा स्क्रैप से ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कीमत 40% तक कम हो जाए, क्योंकि जब स्क्रैप किया जाएगा तो उसमें से स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक जैसे तमाम जो धातुएं हैं वो निकाली जाएंगी, उनका रीयूज होगा। इसका फायदा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को होगा और उसमें धातु इस्तेमाल होने से लगभग 30 से 40% तक वो सस्ते हो जाएंगे। फिटनेस ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदूषण सेंटर, यानी ये सब कॉमन तरीके से पीपीपी मॉडल के तौर पे डेवलप करने की भी सरकार की योजना, यानी कि एक नए प्रकार का इकोसिस्टम भी बनता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा देश के हर एक जिले में। और कोशिश यही होगी कि इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आधार बनाकर लागू की जा रही है स्क्रैप पॉलिसी, यानी कि जो फिटनेस के मानक हैं और स्क्रैपिंग के जो मानक हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन जो होगा उसको फॉलो किया जाएगा। इसमें कोई ढील कहीं पर भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फिटनेस पास नहीं कर पाने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से रद्द किया जाएगा। ये अपने आप में सख्त नियम लागू किया जाएगा। इसके अलावा हम अन्य तथ्यों पर नजर डालें तो वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल के बाद पंजीकरण रद्द हो जाएगा। ये अपने आप में नियम इस नई प्रकार की पॉलिसी में है। निजी वाहनों को 20 साल तक की छूट होगी, यानी 20 साल के बाद उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने की पॉलिसी लेकर आया जा रहा है। सभी सरकारी वाहनों को 15 साल के लिए एक तरीके से समय सीमा दी गई है, उसके बाद में उनका पंजीकरण रद्द हो जाएगा, यानी कि वो स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्रैप वाहनों की कीमत, जो नए वाहन होंगे उनकी 4 से 6% के आसपास होगी, यानी कि अगर आप पुराना वाहन स्क्रैप कराते हैं और नए वाहन खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत का 4 से 6% के आसपास आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा रोड टैक्स में भी अलग अलग श्रेणियों में 15 से 25% तक रोड टैक्स में छूट देने का एक सिफारिश केंद्र ने राज्यों को भी इस पॉलिसी के माध्यम से की है, जिसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है। 5% नई गाड़ी पर छूट देने के लिए वाहन निर्माताओं से भी सरकार ने कहा है कि आखिर जब कोई व्यक्ति अपना वाहन स्क्रैप करके उस सर्टिफिकेट को लेकर आपके पास आता है, नया वाहन खरीदता है, तो आप उसको 5% की छूट दे सकते हैं और आपको ये देना चाहिए। इस प्रकार के तमाम प्रावधानों के साथ में सरकार इस स्क्रैप पॉलिसी को लेकर आई है। कैसे आम व्यक्ति के लिए, देश के लिए यह फायदेमंद होगी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन एक छोटे से